हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हु विल बी लिंगथो। ये नोवेल शुरू होती है कैंगलिक पास से, जो कि मणिपुर में है, और वहां पर लिंगथो यानी किंग और लुइमा यानी क्वीन। लुइमा और लिंगथो ये मणिपुर में किंग और क्वीन को बोला जाता है, ठीक है। और ये किंग और जो क्वीन है, इन लोगों को ना सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे जितने भी बर्ड्स एनिमल्स हैं, वो भी किंग और क्वीन को दोनों को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। और जो किंग और क्वीन है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्ट के होते हैं, और वो भी अपनी प्रजा से यानी वहाँ के जितने भी लोग हैं उन सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये किंग और क्वीन यही कोशिश करते हैं कि इन लोगों को, मतलब लोगों को, किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, हमेशा खुश रहें। और जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और जो पेड़ पौधे हैं, वो भी प्यार से रहें, शांति से रहें और शांति बनी रहे। अब किंग और क्वीन के 3 बेटे होते हैं। पहले बेटे का नाम था संजाउबा, दूसरे बेटे का नाम था सनाजाइमा और तीसरे बेटे का नाम था सनातोबा। क्वीन के 12 साल के बाद एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है सनातोम्बी। ये बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्ट की होती है बच्ची और बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है, और लोग भी इस बच्ची को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार देते हैं। अब क्या होता है, जो किंग है ना, वो बोलता है कि अब फ्यूचर किंग ढूंढने का टाइम आ गया है। तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, वो किंग को बोलते हैं कि अरे, मतलब फ्यूचर किंग को ढूंढने का टाइम आ गया है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो किंग बोलते हैं कि हाँ, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए मुझे अपने राज्य के लिए दूसरा फ्यूचर किंग चुनने का समय आ गया है कि फ्यूचर में कौन यहाँ पर राज्य करेगा मेरे बाद। तो लोग बोलते हैं इसमें ढूंढने वाली क्या बात है, आपका जो एल्डर सन है वही आपकी राजगद्दी में बैठेगा। ये तो कितने सालों से प्रजा ऐसी चलती आ रही है कि मतलब जब राजा बूढ़ा हो जाता है तो उसके जो भी बेटे होते हैं, पहला जो बड़ा बेटा होता है वो बैठता है वहाँ पे जाकर। तो किंग यहाँ पे बोलता है लोगों को कि वो तो बहुत ही ज़्यादा पुराना टाइम था, पुराने लोग ये सब करते थे, पर अब टाइम बदल गया है, अब समय बदल गया है। तो किंग क्या करता है, एक कॉन्टेस्ट रखता है, ठीक है, अपने बेटों को देखने के लिए कि कौन लायक है इस गद्दी में, राजगद्दी में बैठने के लिए। और उनके बीच में एक छोटा सा कंपटीशन रखता है। वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और वो कंपटीशन ना हॉर्स रेस होता है कि हॉर्स रेस में जो सबसे पहले बनियाइन ट्री में पहुंचेगा वही विनर होगा, ठीक है, वही फ्यूचर किंग बनेगा आगे चल के। रेस शुरू होती है और किंग के जो 3 सन थे ना, वो एक ही टाइम पे उसी बनियाइन ट्री में पहुंचते हैं। अब लोग बोलते हैं अरे, ये तीनों ही उस राजगद्दी के लायक हैं, इन तीनों के अंदर ही इतना टैलेंट है। अब यहाँ पर राजा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और फिर अपने तीनों बेटों को बोलता है कि तुम तीनों अपनी अपनी कला से मुझे ये प्रूव करो कि कौन सबसे ज़्यादा बेटर है और फ्यूचर किंग के लायक है। अब जो किंग का पहला बेटा होता है, एल्डर सन होता है, वो क्या करता है, अपने जो हॉर्स होता है, उसके पास घोड़ा होता है, उसको ऊपर की ओर करता है और उसके हाथ में एक भाला जैसा होता है और वो ट्री में मारता है, जोर से पेड़ में मारता है। तो पेड़ के क्या होते हैं, पेड़ में ना होल हो जाता है। लोग ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और किंग का जो एल्डर सन है ना, जिसने अभी अभी ट्री में होल किया है, वो जाता है अपने हॉर्स को दौड़ा कर जाता है और उस ट्री में जो होल है उसके बीच से वो निकल जाता है। लोग ये देखकर उस किंग के बेटे की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसको सम्मान देने लगते हैं। अब क्या होता है, दूसरे बेटे की बारी आती है। वो क्या करता है कि जो वो वाला ट्री होता है जिसमें होल हो चुका था, तो वो भी दूसरा बेटा आता है, अपने घोड़े से आता है और उसको पार कर लेता है, उस ट्री को पार कर लेता है।
लोग ये भी देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और दूसरे बेटे की भी तारीफ करने लगते हैं। अब बारी आती है तीसरे बेटे की। वो क्या करता है, अपने घोड़े से आता है, धीरे से आता है और वो क्या करता है, उस ट्री को पार कर लेता है। जिस ट्री के 2 टुकड़े हो चुके हैं ना, उस ट्री को पार कर लेता है उसके ऊपर से, और उसको इतनी मतलब आराम से उसको पकड़ता है कि वो ट्री जड़ से उखड़ आता है, और वो जड़ से उखाड़ कर उस ट्री को क्वीन और किंग के पैर में रख देता है, और लोगों को पता ही नहीं चलता कि इसने पेड़ को कैसे उखाड़ दिया। लोग तीसरे बेटे के भी बहुत ही ज़्यादा मतलब जय जयकार करने लगते हैं, बड़ाई करने लगते हैं। अब यहाँ पर किंग की नज़र ना अपनी 5 साल की बेटी के ऊपर पड़ती है, क्योंकि उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रही होती है। किंग अपनी बेटी के पास जाता है और देखता है कि उसकी बेटी उदास है इस टाइम। उसकी 5 साल की बेटी किंग से बोलती है, बड़ा दुखी होकर बोलती है कि ये जो ट्री है ये तो अब मर चुका है। मतलब जो 5 साल की बेटी के जो भाई थे उन्होंने इस ट्री को मार डाला है, उसके अंदर होल कर दिया है और इस ट्री को मार दिया है। तो वो बोलती है ये ट्री अब मर चुका है, और इस ट्री में जितनी भी बर्ड्स रहती थी, ठीक है, वो सारी वहाँ से उड़ गई हैं, और वो सारी बर्ड्स परेशान हो रही हैं, वो सारी चिड़िया परेशान हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी चिड़िया उसी ट्री में रहती थी। अब ये पेड़ मर चुका है। राजा ये सारी बातें सुनता है और उसको समझ में आता है कि ये जो मेरी बेटी है वो किसी के दर्द को नहीं देख पाती, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसान हो, है ना, चाहे वो ट्री हो, किसी के दर्द को नहीं देख पाती। और यही बात राजा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अब वहाँ पर जितने भी प्रजा थे, जितने भी लोग थे, वो सब लोग साइलेंस हो जाते हैं, और जो किंग होते हैं वहाँ के, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि मेरी जो बेटी है ना सनातोम्बी, वो इस राजगद्दी में बैठेगी, वो फ्यूचर क्वीन बनेगी, और मेरे बाद ये इस राजगद्दी में बैठेगी। जो सनातोम्बी है ना, मतलब उनकी जो बेटी है, वो सारे लोगों का जो भी दर्द होता है, दुख होता है, वो समझती है और किसी को दुख और तकलीफ में नहीं देख पाती। अब क्या होता है कि सनातोम्बी के हाथ में वो सारी बर्ड्स आकर बैठ जाती है, और वो क्या करती है, अपने दोनों हाथों को फैला लेती है, और जितनी भी बर्ड्स उड़ रही थी वो सनातोम्बी के ऊपर आकर बैठ जाती हैं, और सनातोम्बी के हाथ में खाना होता है और उस बर्ड्स को वो खाना खिलाती है। सनातोम्बी किसी को भी हर्ट नहीं करती है, वो सभी से प्यार करती है और किसी को भी तकलीफ नहीं देती है, वो प्यार से रहती है। सो यहीं पे ये नॉवल फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये नॉवल समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।